तो अभी अपन कलेक्शन फ्रेमवर्क देखने वाले हैं। इतने टॉपिक है, 11 टॉपिक्स है। इंट्रो टू कलेक्शन फ्रेमवर्क, कलेक्शन ये वीडियो में देखेंगे। फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ बाद में देखेंगे, और 8, 9, 10 ऑलरेडी अपन ने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो एकदम आखिर में अपन इसके शॉर्ट नोट्स भी देखेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो DSA प्लेलिस्ट है, तो इसके अंदर ऑलरेडी मैंने कंपेरेबल, कंपेरेटर और इन दोनों में डिफरेंस क्या है डाल दिया है। तो अभी जो भी कलेक्शन फ्रेमवर्क के वीडियो रहेंगे इसके अंदर ही मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, DSA प्लेलिस्ट। ओके, तो DSA प्लेलिस्ट में तो ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर, डेटा टाइप्स ये बता चुका हूँ, एल्गोरिदम वगैरह क्या है। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा को स्टोर करने का तरीका और एक्सेस क्विकली। ठीक है, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, सो टू स्टोर डेटा वी हैव टू चूज बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, वी हैव टू चूज बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा को स्टोर करने का तरीका और एक्सेस क्विकली। अपने पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है, सो टू स्टोर डेटा वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, सो फॉर दैट वी हैव टू चूज बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है ना, तो अपने को बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी क्या है? सो फॉर यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर देयर आर टू वेज। एक तो टू वेज है जिससे अपन डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। एक तो तुम स्टार्टिंग से डेटा स्ट्रक्चर बनाओ। डेटा स्ट्रक्चर बना रहे मतलब क्या है? एक क्लास ही बना रहे जिसके अंदर बहुत वेरिएबल्स और मेथड्स है ना। ये तो अपन ने ऑलरेडी यहाँ पे देख ही लिया। ठीक है, एक तो तुम स्टार्टिंग से इम्प्लीमेंट करो या स्टार्टिंग से क्लास बनाओ जिसके अंदर वेरिएबल्स और मेथड्स बनाओ तुम, या डायरेक्टली यूज फ्रॉम द कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है? एक API है जिसके अंदर बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेस का कलेक्शन है। ये अभी डिटेल में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। डेटा स्ट्रक्चर क्या है? डेटा को स्टोर करने का तरीका और एक्सेस क्विकली। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, सो टू स्टोर डेटा वी हैव टू चूज बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है, उसमें से अपने को बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। सो फॉर यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर देर आर टू वेज। एक तो तुम इम्प्लीमेंट करो फ्रॉम स्क्रैच जिसके अंदर तुम क्लास के अंदर वेरिएबल्स मेथड बनाओ, या डायरेक्टली यूज फ्रॉम द कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है? रेडीमेड आर्किटेक्चर ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस। कलेक्शन फ्रेमवर्क एक API है जिसके अंदर बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेस का कलेक्शन है। ठीक है, जावा कलेक्शन कैन अचीव ऑल द ऑपरेशन दैट यू परफॉर्म ऑन अ डेटा सच एज सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, मैनिपुलेशन, डिलीशन। ये क्या है? ये मेथड्स ही है। ठीक है ना, तो मैंने क्या बोला है? कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है? API जिसके अंदर बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेस है। ठीक है, तो क्लास के अंदर क्या है? वेरिएबल्स और मेथड, ये तो अपने को मालूम ही है। तो ये भी जो भी बोले ना अपन ऑपरेशन कर सकते हैं, ये क्या है? एक प्रकार के मेथड्स ही है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि जावा API में जाऊंगा मैं। ठीक है, ठीक है, तो ये वेबसाइट है, आप डायरेक्टली जावा API देख सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेस है। ठीक है, ये पूरे जावा API के अंदर तो अपने को मालूम ही है बहुत सारे क्लासेस इंटरफेस है। बहुत सारे पैकेज के अंदर क्लासेस इंटरफेस है, तो अपन ने डिटेल में देखा ही है। ठीक है, तो कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है? एक API है, उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेस है। ये देखो, देखना है कलेक्शन फ्रेमवर्क, ये देखो हायरार्की ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क। इसके अंदर बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेसेस है कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मेथड्स है, एरे लिस्ट के अंदर अपन ने बहुत सारे मेथड्स देखे हैं, जैसे ऐड करने का, रिमूव करने का। ठीक है ना, तो उसको ही इन्होंने ये बोला है कि जावा कलेक्शन कैन अचीव ऑल द ऑपरेशन दैट यू परफॉर्म ऑन अ डेटा सच एज सर्चिंग, सॉर्टिंग, इंसर्शन, मैनिपुलेशन, डिलीशन। तो ये क्या है? मेथड्स ही है जो कि कलेक्शंस के अंदर। समझ में आ गया? कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है? API जिसके अंदर बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेसेस है, और क्लासेस के अंदर अपने को तो मालूम ही है वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं। तो ये सब क्या है? मेथड्स ही है। तो अभी अपन इसको हर एक जो ये है ना, कलेक्शन, ठीक है, इसको अपन डिटेल में देखने वाले हैं। ओके, जो भी कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर क्लासेस और इंटरफेसेस है, इसको अपन डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले तो डिफरेंस देख लेते हैं, एरेज और कलेक्शन में डिफरेंस क्या है। एरेज सबसे पहले फिक्स साइज का होता है, कलेक्शन डायनेमिक साइज का होता है। अपन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन उसको साइज को बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक साइज का होता है। एरेज में अपने को पहले से ही साइज बता देना पड़ता है कि 10 साइज का एरे रहेगा कि 20। कलेक्शन में बताने की गरज नहीं है, वो अपने आप बढ़ते रहता है। तो एरेज ड्यू टू फास्ट एग्जीक्यूशन कंज्यूम मोर मेमोरी एंड हैज़ बेटर परफॉर्मेंस, ये पॉइंट याद रखो। Collections, on the other hand, consume less memory but also have low performance as compared to arrays. Okay, arrays can hold only the same data type. ठीक है,
होमोजीनियस डेटा टाइप, ये देखो एरेज तुम जब भी बनाओगे ना तो इंटीजर का बनोगे, तो उसके अंदर सब वैल्यू इंटीजर होंगी। एरेज ऑफ स्ट्रिंग बनाओगे तो हर एक वैल्यू स्ट्रिंग रहेंगी। एरेज ऑफ ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हर एक वैल्यू एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है ना। जैसे तुम कोई स्टूडेंट क्लास बनाओगे जिसके अंदर इंट नेम, इंट एज, स्ट्रिंग नेम, ऐसे कुछ दो वैल्यू है, तो तुम हर एक जो एरेज ऑफ स्टूडेंट बनाओगे ना तो उसके अंदर हर एक ऑब्जेक्ट जो भी रहेगा ना वो स्टूडेंट टाइप करेंगे, तो होमोजीनियस है यहाँ पे। ओके, लेकिन ऑन द अदर हैंड कलेक्शन में तुम होमोजीनियस कलेक्शन भी बना सकते हैं, हेट्रोजीनियस कलेक्शन भी बना सकते हैं। ये हेट्रोजीनियस कलेक्शन का मैं एग्जांपल ये लेक्चर में दूंगा, ठीक है। तो अपन होमोजीनियस कलेक्शन भी बना सकते हैं, हेट्रोजीनियस कलेक्शन भी बना सकते हैं। और ये आखिरी पॉइंट बहुत ध्यान रखने की चीज़ है कि एरेज में अपन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी स्टोर कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे एरेज ऑफ इंटीजर, ये तो तुम्हें पता ही है, इंटीजर क्या है, प्रिमिटिव है। एरेज ऑफ इंटीजर, एरेज ऑफ स्ट्रिंग बना सकते हैं, वैसे ही अपन एरेज ऑफ स्टूडेंट का भी बना सकते हैं। एक स्टूडेंट अपन ने क्लास बना दी तो। ऑन द अदर हैंड कलेक्शन कैन होल्ड ओनली द ऑब्जेक्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपन कलेक्शन में सिर्फ ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं, प्रिमिटिव स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है। तो इंटीजर ये क्लास है, इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है ना। तो अपन ने रैपर क्लासेस देखे ऑलरेडी कि जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसको अपन ने एक क्लास में कन्वर्ट कर दिया है, वो अपन ने डिटेल में देखा है जावा के ट्यूटोरियल में, प्रिमिटिव, ठीक है। तो कलेक्शन कैन होल्ड ओनली ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो अभी जैसे ये वेबसाइट है जावा, इसके अंदर कौन सा पैकेज बोला है, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर कंटेन्स ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेस फॉर द कलेक्शन फ्रेमवर्क। तो इसके अंदर तुम जावा डॉट यूटिल पैकेज देखो, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर ऑल कलेक्शंस एंड, ये देखो जावा डॉट यूटिल मिल गया है। तो इसके अंदर कंटेन्स द कलेक्शन फ्रेमवर्क, लीगेसी कलेक्शन, क्लासेस, इवेंट मॉडल, ये सब है। तो समझ गए, जावा डॉट यूटिल पैकेज के अंदर कंटेन्स ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेस फॉर द कलेक्शन फ्रेमवर्क, ओके। तो अभी अपन कलेक्शन फ्रेमवर्क को डिटेल में देखेंगे। कलेक्शन फ्रेमवर्क कंसिस्ट ऑफ ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेस शोन इन द डायग्राम। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर ये पूरा है, ऑल द क्लासेस एंड इंटरफेस, ये जो डायग्राम शो करे हुए है वो, और क्या है, अल्सो मैप इंटरफेस, ये तो मैप इंटरफेस भी यहाँ पे आ ही गया है। एरेस क्लास भी कलेक्शन फ्रेमवर्क का ही पार्ट है। आइटरेटर इंटरफेस, ये जो यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ वो भी कलेक्शन फ्रेमवर्क का ही पार्ट है। और जो कंपैरेटर और कंपैरेबल जो अपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है, तो वो भी कलेक्शन फ्रेमवर्क का ही पार्ट है। तो अपने को इतना पूरा देखने का कलेक्शन फ्रेमवर्क में। तो ये है हायरार्की ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क। ये जो भी पिंक बैकग्राउंड है ये इंटरफेस है, और ये जो ब्लू बैकग्राउंड है ये क्लासेस है। अपने को ऑलरेडी पता है कि क्लासेस और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है, और क्लासेस क्या होते हैं, इंटरफेस क्या होते हैं, ये अपने को ऑलरेडी पता है, ओके। ये डायग्राम में थोड़ी बहुत मिस्टेक है। कलेक्शन हमेशा, सॉरी, इंटरफेस हमेशा दूसरे इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करते हैं, सॉरी एक्सटेंड करते हैं। ये देखो, इंटरफेस दूसरे इंटरफेस से, पेरेंट जो भी इंटरफेस रहेंगे उससे एक्सटेंड करते हैं, और क्लास इंटरफेस से इम्प्लीमेंट करते हैं, और क्लास अपने पेरेंट क्लास से भी एक्सटेंड करते हैं। ये अपन ने ऑलरेडी देखा है। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत करेक्शन है, जैसे ये कलेक्शन यहाँ पे क्या है, एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे डॉटेड लाइन आनी बोला था, तो थोड़ी बहुत कलेक्शन है, करेक्शन है, तो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखने का है, ये अपन आइटरेटर को तो बाद में देखेंगे, मैप इंटरफेस को भी बाद में देखेंगे, सबसे पहले हमें ये देखने का है। तो आइटरेबल, ठीक है, एक इंटरफेस है। कलेक्शन क्या है, उसका एक चाइल्ड है, वो भी एक इंटरफेस ही है। और कलेक्शन के और चाइल्ड है लीस्ट, क्यू, सेट, ठीक है, लीस्ट, क्यू, सेट, और ये चाइल्ड है। तो लीस्ट का पेरेंट कलेक्शन है, कलेक्शन का पेरेंट आइटरेबल है। ये तो तुमको पता ही है, जो भी आइटरेटर के आइटरेबल के अंदर है वो कलेक्शन के अंदर आ जाएगा, कलेक्शन के अंदर जितना पूरा लिस्ट के अंदर आ जाएगा, जो ऑलरेडी अपन ने जावा में बहुत डिटेल में देखा है, ठीक है। तो और ये ब्लू में वो सब क्या है, क्लासेस है। तो एरे लिस्ट क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट करेंगे लिस्ट को, लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंट करेंगे लिस्ट को, वेक्टर वाइज से इम्प्लीमेंट करेंगे लिस्ट को। तो ये सब क्या है, चाइल्ड है लिस्ट के। और ये डी क्यू चाइल्ड है क्यू का, प्रायोरिटी क्यू भी चाइल्ड है क्यू का, और एरे डी क्यू इम्प्लीमेंट करता है डी क्यू से भी और लिंक लिस्ट से भी, ठीक है। तो इसको अपन डिटेल में देखने वाले हैं। वैसे सेट हो गया, सॉर्टेड सेट, ट्री सेट, फिर आ जाता है मैप, ठीक है। तो इसको अपन डिटेल में देखने वाले हैं। तो अभी सबसे पहले तो कलेक्शन, कलेक्शंस और कलेक्शन फ्रेमवर्क में डिफरेंस क्या है, ठीक है।
तो सबसे पहले तो कलेक्शन फ्रेमवर्क तो तुमको पता ही दिया है। कलेक्शन फ्रेमवर्क एक एपीआई जिसके अंदर बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेस है। तो इतने जितने भी दिख रहे हैं ना, ये पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर है। और एरेस क्लास, आइटरेटर, कंपेरेबल, कंपेरेटर, ये सब कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क तो एक एपीआई अपने को पता है जिसके अंदर बहुत सारे क्लासेस और इंटरफेसेस है। ठीक है। दूसरा क्या आ जाता है, कलेक्शन। कलेक्शन क्या है, इंटरफेस है। यहाँ पे अपन ने देखा ये कलेक्शन क्या है, इंटरफेस है। ओके। तो अभी जैसे आप इधर जाओगे ना और यहाँ पे कलेक्शन सर्च करोगे ना तो तुमको मिल जाएगा। ये देखो कंट्रोल F दबाओ तो कलेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मिल जाएगा, ये देखो कलेक्शन। तो ये देखो कलेक्शन क्या है कि इंटरफेस है, ठीक है। ये देखो ऑल नोन इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस। तो ये तो अपन ने ऑलरेडी देखा ही है कि कलेक्शन को इतनी सारी क्लासेस इम्प्लीमेंट कर रही है, ठीक है ना। लिस्ट इसको कर रहा है इम्प्लीमेंट, एक्सटेंड सॉरी, फिर एरे लिस्ट, लिस्ट को कर रहा है एक्सटेंड, इम्प्लीमेंट, ठीक है ना। ये तो ऑलरेडी आपको बता दिया। क्लास करता है इम्प्लीमेंट इंटरफेस को और इंटरफेस करता है एक्सटेंड इंटरफेस को, और क्लास अपने क्लास अपने पेरेंट क्लास को करता है एक्सटेंड। ओके। तो हायरार्की तो ईजी है समझने में, ठीक है। तो कलेक्शन एक इंटरफेस है। अब कलेक्शंस क्या है, कलेक्शन एक यूटिलिटी क्लास है, ठीक है। अब तुम यहाँ पे भी सर्च करोगे ना कलेक्शंस, ये देखो कलेक्शन तुमको मिल जाएगा। कलेक्शंस एक यूटिलिटी क्लास है, ठीक है। सिंपल सा है। कलेक्शन एक इंटरफेस है वेयर यू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल यूनिट, ठीक है ना। अब जैसे एरे लिस्ट है, ठीक है, तो तुम एरे लिस्ट बनाते हो, उसके अंदर तुम एक ग्रुप करते हो बहुत सारे, उसके अंदर बहुत सारे तुम चीज़ें डालते हो ना एरे लिस्ट के अंदर। लेट्स से एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर बना रहे हो तुम, तो उसके अंदर तुम बहुत सारे इंटीजर ऑब्जेक्ट डाल देते हो और उन सबको ग्रुप करके एक सिंगल यूनिट से तुम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो कलेक्शंस इज द इंटरफेस वेयर यू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स इनटू अ सिंगल यूनिट। और वैसे कलेक्शंस क्या है, यूटिलिटी क्लास है दैट हैज सम सेट ऑफ ऑपरेशंस यू परफॉर्म ऑन कलेक्शन। सिंपल सा मतलब हो गया कि कलेक्शन एक क्लास है जिसके अंदर मेथड्स है, और वो मेथड्स या ऑपरेशन जो भी तुम है वो तुम कलेक्शन पे करने वाले हो। जो भी ये कलेक्शन है ना तुम उस पे करने वाले हो, ठीक है। तो इसको अपन डिटेल में देखेंगे। जैसे कलेक्शन के अंदर तुम मेथड्स देख लो, ये देखो कलेक्शन के अंदर तुम ये इतनी सारी मेथड्स है। तो जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि सॉर्ट, कि तुमको सॉर्ट करना है या मैक्स निकालना है, ठीक है ना। तो ये कलेक्शंस के अंदर मेथड है जो कि तुम कलेक्शन पे अप्लाई करने वाले हो। वही मतलब हो गया ना, कलेक्शंस इज अ यूटिलिटी क्लास दैट हैज सम सेट ऑफ ऑपरेशन, यानी मेथड्स है उसके अंदर जो कि तुम परफॉर्म करने वाले हो कलेक्शन के ऊपर, ठीक है ना। कलेक्शन क्या एक सिंगल यूनिट ही है ना, रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स तुमने तुमने उसको ग्रुप बना के रख दिया, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बोला था तुमको, इसका एक एग्जांपल दूंगा। ये जो मैंने बोला था कलेक्शन के अंदर अपन क्या है, होमोजीनियस ऑब्जेक्ट भी स्टोर कर सकते। कलेक्शन के अंदर होमोजीनियस एलिमेंट भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस एलिमेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एरेस के अंदर तुम कोई भी एक तो इंटीजर एरेस तुम बनाओगे तो इंट ऑफ एरे बनाओगे या स्ट्रिंग ऑफ एरे या स्टूडेंट ऑफ एरे बनाओगे, ठीक है ना। वैसे तुम कलेक्शन होमोजीनियस भी स्टोर कर सकते हो, हेट्रोजीनियस भी। ये रहा उसका एग्जांपल। ये देखो मैं एक एरे लिस्ट बना रहा हूँ, एरे लिस्ट लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, और उसके अंदर मैं इंटीजर भी ऐड कर रहा हूँ, स्ट्रिंग भी ऐड कर रहा हूँ, फ्लोट भी ऐड कर रहा हूँ, बुलियन भी ऐड कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर भी ऐड कर रहा हूँ। तो हर एक चीज़ें ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना हेट्रोजीनियस कलेक्शन। ओके। होमोजीनियस कलेक्शन कैसे बनाते हैं वो तो एकदम ईजी बात है। एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर इज इक्वल टू एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। तो इसको तो अपन डिटेल में देखने वाले हैं, बस एक एग्जांपल दे रहा था कि हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट, हेट्रोजीनियस कलेक्शन होता कैसे, ठीक है। तो ये अपन ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर दिया है, और ये अपने को 6 पार्ट देखने का है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। बाकी तो ईजी है, ठीक है। तो अपन ने आज देखा क्या क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। डेटा स्ट्रक्चर तो पता है अपने को, डेटा को स्टोर करने का तरीका, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है, अपने को बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना पड़ेगा। और डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करना है तो दो वेज है, एक तो इम्प्लीमेंट करो फ्रॉम स्क्रैच या डायरेक्टली कलेक्शन फ्रेमवर्क से यूज़ कर लो, ठीक है ना। अब वो भी डिपेंड करता है कि डेटा स्ट्रक्चर ऑलरेडी कलेक्शन फ्रेमवर्क में है कि नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास
इतने ही डेटा स्ट्रक्चर है कलेक्शन फ्रेमवर्क में, ठीक है ना। तो अभी तुमको कोई तुम्हारी रिक्वायरमेंट कुछ अलग ही है, तो तुमको खुद से वो डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। डेटा स्ट्रक्चर बना रहे मतलब क्या, अपन एक क्लास ही बना रहे हैं, क्योंकि क्लास के अंदर वेरिएबल्स एंड मेथड्स होते हैं और उसको ही अपन एक डेटा स्ट्रक्चर बोलती है। ये मैंने डिटेल में ये 2 वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, कि व्हाट इज़ डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम, डेटा टाइप वर्सेस डेटा स्ट्रक्चर, तो ये डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि तुम ये कलेक्शन फ्रेमवर्क के डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हो ना, तो तुम डायरेक्टली वो कलेक्शन फ्रेमवर्क से यूज़ कर सकते हो, या तुम्हारी इच्छा है तो तुम खुद से बना लो, ठीक है। तो कलेक्शन फ्रेमवर्क देखा अपन ने, क्या है, एक प्रकार का एपीआई है जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स एंड मेथड्स है। सॉरी, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या एपीआई जिसके अंदर बहुत सारे क्लासेस एंड इंटरफेसेस है। ओके, डिफरेंस देखा है एरेज और कलेक्शन में। फिर हायरार्की ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क, और ये जो भी अपने क्लासेस और इंटरफेस जो कि कलेक्शन फ्रेमवर्क में वो कौन पैकेज में अपन ने वो देखा, जावा डॉट यूटिल पैकेज में। कलेक्शन फ्रेमवर्क में और क्या क्या अपन ने ये सब देखा, तो इनको अपन डिटेल में देखने वाले हैं। हायरार्की ऑफ द कलेक्शन फ्रेमवर्क, आइटरेबल सबसे ऊपर है, उसके नीचे कलेक्शन, ठीक है। तो बाद में डिफरेंस देखा कलेक्शन, कलेक्शंस एंड कलेक्शन फ्रेमवर्क में, और हेट्रोजीनियस कलेक्शन का मैंने एग्जांपल बताया, ठीक है। फिर तो एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर स्टैक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।